फाइन स्टूडेंट, तो आज क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग समझने जा रहे हैं कि फर्टिलिटी रेट क्या होता है, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट क्या होता है, क्या भारत में ग्रे पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रहा है, जो बूढ़े एज का जो पॉपुलेशन है वो क्या ज़्यादा बढ़ रहा है, क्या भारत डेवलप्ड होने से पहले ही बूढ़ा कंट्री बन जाएगा, एडल्ट कंट्री बन जाएगा, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड ज़्यादा दिन तक बचा हुआ नहीं है हमारे पास, मात्र 20 साल और 30 साल है, क्योंकि ऑलरेडी हम रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट से नीचे चले गए हैं। कितना एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को रिप्लेस करने के लिए कितना रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट चाहिए होता है? 2.1। एक माता अपने जीवन काल में 2.1 बच्चे को जन्म दे, सही बात है, तभी एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को रिप्लेस कर पाएगा। माँ भी हो क्या रहा है कि 2.1 से भी नीचे चला गया है, तो और अभी पॉपुलेशन मोमेंटम इसलिए 20 साल 30 साल तक रहेगा, पिक पे रहेगा, उसके बाद फिर ग्राफ नीचे होना शुरू हो जाएगा। बट क्या 20 साल 25-30 साल में हम लोग अचीव कर पाएंगे वो स्टेटस को, डेवलप कंट्री को? ये सवाल है। क्या करना चाहिए स्टेट सबको? ठीक है, इंडियन सोसाइटी, जेएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी। तो एक एक चीज़ समझते हैं बच्चे लोग। एक जो जर्नी रहा है फर्टिलिटी रेट का वो भी देखते हैं। इंडियाज टोटल फर्टिलिटी रेट कम डाउन फ्रॉम मोर देन 5 टू अराउंड 2। सही बात है ना, कभी 5 से भी अधिक हुआ करता था। यदि 1960s का बात करो तो उस समय 5 से अधिक हुआ करता। एक माता अपने जीवन काल में बच्चे लोगों को कितना जन्म देती थी? 5 बच्चे को जन्म देती थी। बट 2022 देखो आते आते 2.1 से भी कम हो गया, यानी कि लगभग 2 हो गया। सही बात है ना? हाँ, बस एक ही ऐसा इंस्टेंस हुआ है बच्चे लोग पूरा भारत के जर्नी में, इंडिपेंडेंट जर्नी में, वही इमरजेंसी के टाइम में जहाँ पे इंदिरा गांधी ने बहुत कोहेसिव मेजर लगाया था, नसबंदी करवा दिया था पकड़ के। जानते हो इसका भी बहुत कन्फ्लिक्ट हुआ था उस समय। तो ड्रैकोनियन सिविल राइट्स उसी समय यूज़ किया गया था, ज़बरदस्ती फैमिली प्लानिंग कि 2 से अधिक बच्चा नहीं होना चाहिए। मगर वो 2 साल तुम छोड़ दो और आज़ादी से लेकर अभी तक का बात करो तो कभी भी स्टेट ने ज़बरदस्ती नहीं किया किसी लोग पे। और उसके बावजूद भी अभी कंट्री में क्या हो गया, 2 से है ना 2.1 से कम हो गया है। तो इसका मतलब स्टेट को चाहिए कि दूर ही रहना। स्टेट नहीं बोले लोगों को कि आपको बच्चा कम करना है या बच्चा ज़्यादा करना, वो पीपल का ही अपना समझदारी होना चाहिए, समझ गए। जबकि चाइना देखो ना, चाइना में बताओ 36 ईयर्स तक ज़बरदस्ती इम्पोज किया गया कि 1 चाइल्ड पॉलिसी के साथ चलो। अभी देखो चाइना का इतना बुरा हाल हो गया कि 3 चाइल्ड पॉलिसी के साथ आया, 2 चाइल्ड पॉलिसी नहीं 3 चाइल्ड पॉलिसी के साथ आया। अब फिर भी कोई 3 चाइल्ड क्या 1 चाइल्ड तो रखना नहीं चाह रहा है चाइना में। ये हालत है। चाइना में क्या हुआ, पॉपुलेशन सब ग्रे पॉपुलेशन हो गया, सब बूढ़े पॉपुलेशन है। जापान का स्थिति नहीं देखा है क्या हम लोगों ने? साउथ कोरिया का स्थिति नहीं देखा है क्या हम लोगों ने? इटली का स्थिति नहीं देखा क्या हम लोगों ने? यही सवाल प्रीलिम्स का 2024 का था। ये ओल्ड एज ग्रे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, आ रहा है समझ में? देखो यहाँ पे तो इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से नीचे चला गया है, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट से नीचे हो गया है। और लैंसेट रिपोर्ट के हिसाब से बच्चे लोग 2050 कंट्री का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 1.29 हो जाएगा, समझ रहे हो ना? और ऑलरेडी हमारे कंट्री में भी इसमें भी वेरिएशंस है। जो साउदर्न स्टेट्स केरल है, तमिलनाडु है, वहाँ पे तो 1.2 1.3 है। हाँ, बिहार में 2.9 है, बिहार में लगभग कह सकते हो 3 है, मगर ओवरऑल कहोगे तो केवल 2 ही है भारत का। तो बहुत सारे साउदर्न स्टेट्स तो और नीचे चले गए। कई साउदर्न स्टेट तो पूरी तरीके से यूरोपियन कंट्री की तरह फर्टिलिटी रेट को मेंटेन कर रहे हैं। हाँ, इसी बीच आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी का बयान आ जाता है कि हिंदू लोग को 3 बच्चा रखना चाहिए। तो फिर उधर से टीएमसी का एक जो नेता है बंगाल का, उधर से एक बयान आया था कि मुस्लिम लोग को 4 बच्चा रखना चाहिए। डिबेट। और इतना ही नहीं, आंध्र प्रदेश का जो गवर्नमेंट है चंद्रबाबू नायडू, पहले एक कह सकते हो कि एक रिस्ट्रिक्शन था कि जो म्यूनिसिपैलिटी चुनाव में उठेगा, लोकल इलेक्शन में उठेगा, उसका 2 ही बच्चा होना चाहिए। अब ये क्लॉज को हटा दिया गया। अब इसका यानी कि व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब स्टेट क्या बोल रही है कि 2 से अधिक बच्चा रखो। पहले क्या था कि क्लॉज था, पहले रिस्ट्रिक्शन था कि 2 बच्चा जिसका होगा वही म्यूनिसिपैलिटी चुनाव में लड़ सकता है, वही लोकल बॉडी चुनाव में लड़ सकता है। अभी क्या किया गया, आंध्र प्रदेश ने ये क्लॉज को खत्म कर दिया। और सेम चीज़ तेलंगाना भी कर रहा है। तो इसका मतलब साउदर्न स्टेट को पता है कि उसका पॉपुलेशन घट रहा है। यदि वो लोग नहीं बोलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो ना? हाँ, तो इसका मतलब आंध्र प्रदेश का ये चीफ मिनिस्टर हो या तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर हो या आरएसएस चीफ मोहन भागवत साहब हो, सबका एक ही स्वर में मानना है कि पॉपुलेशन ज़्यादा होना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट से नीचे चले गए हैं। तो यहाँ पे देखो, अब पहले हमें ये देखना होगा कि दूसरे कंट्री का भी देखना होगा कि क्या लोग सब बच्चे रखते हैं। यदि स्टेट मान लो कि स्टेट ने ये भी कहा, हालांकि इंडिया में संभव नहीं होने जा रहा है, स्कैंडिनेवियन कंट्री का देखते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्री जानते हो, नॉर्वे, स्वीडन सब, जो कि दुनिया का सबसे अच्छा कंट्री है एजुकेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में, फ्री मेडिकल सर्विस सब मिलता है वहाँ पे, तो एम्प्लॉयमेंट सब बहुत सुंदर, दुनिया का स्वर्ग है स्कैंडिनेवियन कंट्री। तो वहाँ पे देखो, अब वहाँ पे जब बच्चे लोग चाइल्ड केयर इंसेंटिव दिया जाता है कि चलो तुम बच्चे को बस बर्थ करो, सब कुछ हम देख लेंगे, स्टेट बोला, उसके बाद भी लोग नहीं कर रहे हैं। वो खैर वो कंडीशन तो भारत में कभी होगा नहीं, भारत में इतना ह्यूज पॉपुलेशन है, तो उसके बावजूद भी वहाँ पे लोग नहीं रख रहे हैं। तो खा के इंडिया में होगा ऐसा? तो देखो यहाँ पे लिखा है स्कैंडिनेवियन जो नेशंस है या बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज है, वहाँ पे देखो अभी भी पॉपुलेशन ग्रोथ कम होते चला जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ नहीं रहा है। जबकि चाइल्ड केयर इंसेंटिव दिया जाता है फैमिलीज को कि आप बच्चे को बस बर्थ करिए ना, सब कुछ हम दे देंगे, एजुकेशन हम दे देंगे, मेडिकल फैसिलिटी हम दे देंगे, रखने का जगह हम दे देंगे, हम आपको पैसा देंगे, आप एक बच्चे को जन्म दीजिए, अब हम आपको पैसा दे देंगे, इतना कुछ है वहाँ पे। बट दिस कंट्रीज हैव रीच्ड अ डिग्री ऑफ सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अभी ये लोग में इतना जेंडर जस्टिस आ चुका है, वर्ल्ड में बच्चे लोग बेस्ट कंट्री है यूरोपियन कंट्री, स्पेशली स्कैंडिनेवियन कंट्री, जो जेंडर जस्टिस में नंबर 1 है। बॉयज़ और गर्ल्स में कोई अंतर नहीं है। जब गर्ल्स उस लेवल पे चले जाए तो गर्ल्स फिर बोलेगी कि बच्चा जन्माने का अधिकार मेरा है, मेल थोड़ी डोमिनेट करेगा, हमारा अधिकार है, तो फिर गर्ल्स ही खुद नहीं रखना चाहेगी। यही रीजन है देखो। बट दिस कंट्रीज हैव रीच्ड अ डिग्री ऑफ सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी दैट अनेबल सच पॉलिसी टू अचीव डेमोग्राफिक एम। तो उस इतना स्टेट बोलने के बावजूद भी ये लोग जो जस्टिस के वजह से, जेंडर जस्टिस के वजह से, सोशल प्रोग्रेस के वजह से ये लोग बच्चा रखना नहीं चाहता है। और देखो वहाँ पे तो देखो बहुत सारा पैटर्निटी लीव भी है। अच्छा, इंडिया में दिक्कत क्या है कि बच्चा होगा तो पूरा माँ का ड्यूटी है, फादर तो कुछ करता नहीं है यहाँ पे, फादर अपना काम उम करेगा, सब बच्चे को दे देगा। अब इंडिया में तुम बोल रहे हो कि 3 चाइल्ड पॉलिसी, तो भाई 3 चाइल्ड बोल रहे हो तो तुम एक माता को डायरेक्ट वो कर रहे हो ना, डिक्टेट कर रहे हो एक मदर को कि 3 बच्चा रखो, तीनों का तुमको ही केयर करना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया में जो सोशल नॉर्म्स हैं, बच्चे का टेक केयर करने का पूरा जिम्मेदारी किसको दिया जाता है? माता को दिया जाता है, मदर को दिया जाता है। अब वहाँ पे देखो यूरोपियन कंट्री में हालांकि इंडिया में पैटर्निटी लीव मिलता है, वहाँ पे देखो पैटर्निटी लीव है ना, चाइल्ड केयर इंसेंटिव, उसके बावजूद भी वहाँ पे जेंडर जस्टिस होने की वजह से, इतना तगड़ा जेंडर जस्टिस होने की वजह से कोई माता वहाँ पे मदर कोई बच्चे को ज़्यादा बर्थ नहीं करना चाहती है। इंडिया देखो अनइक्वल है, इंडिया में कहाँ है देखो वहाँ पे वेलफेयर डिलीवरी, यहाँ तो इतना है भी नहीं तगड़ा, इनसफिशियंट है। और तुम 3 चाइल्ड पॉलिसी लेके आओगे तो मदर के ऊपर ही बर्डन पड़ेगा, वो फादर तो कुछ करने जा नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जेंडर जस्टिस के अगेंस्ट भी होगा इस तरह का नॉर्म्स। आ रहा है समझ में? तो जेंडर एक्टिविस्ट ने वही एग्जैक्टली यही मैं बोल रहा हूँ, तो जेंडर एक्टिविस्ट ने आर्ग्यू किया कि ये 3 चाइल्ड पॉलिसी कहीं ना कहीं महिलाओं के राइट्स के अगेंस्ट है भारत में। क्यों? क्योंकि महिला को ही सफ़र करना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं है? देखो, सिंस अ बर्डन ऑफ हैविंग चिल्ड्रन, बच्चा का जन्म देना, बच्चा को जन्म देना, अब बच्चे को देखना, ये पूरा महिलाओं के ऊपर ही पड़ता है भारत में। और यदि महिला 3 बच्चे को जन्म दे रही है तो उसका जो राइट्स, ह्यूमन राइट्स, जो महिलाओं का जो राइट्स है उसके अगेंस्ट होगा ये। क्योंकि बिल्कुल महिलाओं को भी अधिकार है कि वो हायर एजुकेशन पढ़े, ऑफिस में जाए, शॉप फ्लोर जाए और अपने लाइफ को एक्सप्लोर करे। पर यदि 3 बच्चा होगा तो क्या होगा? कोई सब जो फ्रीडम है सब खत्म हो जाएगा इनका। वुमेन, अब देखो वही बात है, जो गरीब घर की महिला है वो इस ट्रैप में फंस जाएगी ना, उसके ऊपर ये 3 चाइल्ड नॉर्म फिर एप्लीकेबल हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? और जबकि भारत में फीमेल पार्टिसिपेशन पहले कंपेयर 22% से 37% बढ़ा है ना रिसेंट टाइम में। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे देखे थे ना हम लोग, 22% से अचानक जम करके 37% बढ़ा था। बट हम ये भी जानते हैं कि जो 37% है इसमें ज़्यादातर तो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। जो नाम के लिए किराना शॉप पे एक महिला बैठी हुई है, उसका हस्बैंड भी बैठा हुआ, तो बोल क्या रहे हैं कि महिला क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड है। एनीवे जो भी हो, तो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन कितना है? मात्र 37% है बढ़ने के बाद भी। अब उसमें आप बोल रहे हो कि 3 चाइल्ड पॉलिसी लाओ, तो वो अमीर आदमी, एलाइट क्लास वाला आदमी तो नहीं करने जा रहा है, ये सब गरीब बच्चे, गरीब महिलाओं के ऊपर बर्डन हो जाएगा। एंड इट इज़ अगेंस्ट द वुमेन राइट्स, महिलाओं के राइट्स के अगेंस्ट होगा ये। हाँ देखो वही बोला, वुमेन आर इन द फर्स्ट फ्रंट, स्मॉलर फैमिली से महिलाएं आगे होती है, महिलाओं को ही बर्डन उठाना पड़ेगा इस सभी चीज़ का। तो अनचेक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ विल अंडू द सोसाइटल गेन, यानी कि जो भी भारत में अचीव हुआ अभी तक इंडिपेंडेंस, और यहाँ पे यदि स्टेट बोल दे कि 3 चाइल्ड करो,
4 चाइल्ड करो तो जो भी अचीवमेंट हुआ सब धराशायी हो जाएगा, वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए जहाँ तक सवाल है पॉपुलेशन का, छोड़ दो, लोग डिसाइड करेंगे ना। अच्छा 2 ही साल इमरजेंसी के टाइम में ज़बरदस्ती कोविड मेजर लाया गया, तो उसके बाद तो फ्री छोड़ दिया गया। हाँ, सरकार ने भी बहुत हेल्प किया, कॉन्ट्रासेप्टिव हो या फैमिली हेल्थ प्लानिंग को लेके जो अवेयरनेस था, वो अवेयरनेस तो सरकार ने अपने हिसाब से बहुत फैलाया। लोगों को अपना ही समझ हो गया जी, लोगों को अपना समझ हो गया। तो देखो अब क्या है, हम 2 हमारे 2, और उससे भी नीचे चला गया लोग सब। कई लोग तो केवल एक ही बच्चा रख रहे हैं। तो लोग विल डिसाइड ना, पीपल विल डिसाइड ये डोमेन, क्योंकि तुम्हारा रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट खुद कम हो गया। अब तुम 3 चाइल्ड बोलोगे तो उसमें ज़्यादा बर्डन महिलाओं के ऊपर पड़ेगा। तो नीड ऑफ द आवर क्या है? देखो, स्टेट जिसका हायर फर्टिलिटी रेट्स है वो कोशिश करे कि एजुकेशन दे, वो हेल्थ केयर दे, कोशिश करे कि वो ठीक से ट्रेनिंग दे, अप्रेंटिस दे अपने लोगों को। ठीक है, खाली पॉपुलेशन क्या करोगे? जब तक पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं बनेगा तो कोई काम का नहीं है। और ऐसे भी आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो ब्रैकेट है 20 से लेकर 30 साल तक है। यदि देश में बच्चा वो बहुत है, वो कोई काम का नहीं है, वो एजुकेटेड ही नहीं है, वो स्किल्ड ही नहीं, तो क्या काम का वो? बात समझ रहे हो ना? हाँ, तो इसलिए बोला कि हाँ, कोशिश करो कि यहाँ पे पॉकेट एक्सपेंडिचर लोगों का कम किया जाए, सोशल सिक्योरिटी देने का बात होना चाहिए, जेट्रिक सिक्योरिटी होना चाहिए, बुरे लोग को सिक्योरिटी मिलना चाहिए। समझ गए ना? क्वालिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ बेटर होना चाहिए, पब्लिक एजुकेशन बेटर होना चाहिए। नहीं तो जानते हो लोग सब पॉवर्टी ट्रैप में फंस ही रहे हैं। तो इंकरेजिंग हाँ लार्जर फैमिलीज, बड़ा फैमिली रखो। कहीं ना कहीं ये रेट्रोग्रेड स्टेप होगा, कहीं ना कहीं ये बैक स्टेप होगा। तो इसलिए कितना पॉपुलेशन करना है, कितना बच्चे को जन्म देना है, वो पूरा पीपल डिसाइड करे। स्टेट को यदि ज़्यादा करना है तो स्टेट बेटर एजुकेशन करे, मेडिकल हेल्थ केयर बेटर करे, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। ठीक है, ये सभी चीज़ करे ताकि वेलफेयर मेजर हो सके। और जो लोग का जन्म हो रहा है, जो बच्चे लोग जो भी हैं, उन लोग का ठीक से ट्रेनिंग हो सके ताकि वो भी जीडीपी में ठीक से कंट्रीब्यूट कर पाए। दैट्स इट, कंप्लीटेड।